नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों से जुड़ा हूं झारखंड सीजीएल के क्लास में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे हो विद्रोह के बारे में। हो विद्रोह के बारे में बात करेंगे। इससे भी आपका देखिए 2 से 3 प्रश्न आ सकता है और मैं आपका कंप्लीट सिलेबस जो झारखंड का है ना, चाहे उसमें इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, सभी चीज़ों का क्लास आप लोगों को मिल रहा है ना। मेरे रेगुलर वीडियो में मैंने रेगुलर कोशिश किया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक अच्छा खासा मार्क्स गेन करें और एग्ज़ाम में सफल हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हो विद्रोह, झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पर 40 प्रश्न, देखिए 40 प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो ये 40 प्रश्न हम लोगों के लिए कैसे आएगा, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो चलिए इन सब को हम लोग शुरू करेंगे, इन सब का भी बात करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हो विद्रोह देखिए, यह झारखंड में कब हुआ? तो 1820 से 1821 ईस्वी में। 1820 से 1821 ईस्वी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हो लोग थे कौन। तो हो देशम, इनका देखिए हो देशम नाम ही था। हो लोगों का निवास स्थान, हो लोगों का जो निवास स्थान था उसको हम लोग हो देशम के नाम से जानते हैं। और इनका एक खास बात यह भी था कि कभी भी मुगलों और मराठाओं का, कभी भी मुगलों और मराठाओं का इन पर अधिकार नहीं हो सका, है ना। चाहे मुगल हो या मराठा हो, कभी भी इस अपने प्रभाव में इनको नहीं ले सके, क्योंकि यह एक जनजातीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जनजातीय राजा का प्रभाव इन पर ज़्यादा था। पोरहाट के राजा, देखिए ये कौन से क्षेत्र में आते थे? तो पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव था, ठीक है। पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव था, तथा वे हो जनजाति से, मतलब इस जनजाति के लोगों से नियमित कर की अपेक्षा रखते थे। मतलब और ये लोग नियमित कर देते भी थे पोरहाट के राजाओं को, ठीक है। यह हो जनजाति के जो लोग थे, है ना, हो जनजाति के जो लोग थे वह स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे, है ना। स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे, तथा यह राजा को नियमित कर भुगतान नहीं करते थे। लेकिन देखिए राजा को इनसे अपेक्षा थी, राजा को इनसे अपेक्षा थी, लेकिन ये लोग राजा को कर नियमित तरीके से भुगतान नहीं करते थे। फिर पोरहाट के राजा पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह। पोरहाट के राजा कौन थे? तो जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बना कि पोरहाट के राजा कौन थे? जब
हो जनजाति का विद्रोह हुआ, उस समय पोरहाट के राजा कौन थे? तो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से, जगन्नाथ सिंह के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो मेजर रफसेज। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज, देखिए उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो मेजर रफसेज की एक सेना के साथ, मतलब पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज 1820 ईस्वी में एक सेना की टुकड़ी के साथ हो देशम में प्रवेश किया। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ों का ये प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेज अधिकारी हो देशम में कब प्रवेश किए? तो 1820 ईस्वी में। इसके परिणाम स्वरूप ही जनजाति के लोगों ने जब हो देशम पर अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? तो जनजाति के लोगों ने और पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखिए मतलब जगन्नाथ सिंह और जनजाति के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह चाईबासा के निकट, देखिए 1820 ईस्वी में यह विद्रोह चाईबासा के निकट आपका रोड़ो नदी के तट पर, ठीक है, चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोड़ो नदी के तट के किनारे अंग्रेज और हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ। देखिए इसको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। चाईबासा के निकट कब? तो 1820 ईस्वी में। कौन सा नदी के तट पर? तो रोड़ो नदी के तट पर अंग्रेज और हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, है ना, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह को पूरी तरह से दमन कर दिया। हो जनजाति के विद्रोह को पूरी तरह से दमन करने वाले कौन अधिकारी थे? पूरी तरह से दमन करने वाले अधिकारी कौन थे? तो मेजर रफसेज। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने, जब मेजर रफसेज की सेना ने जनजातियों के विद्रोह का दमन कर दिया तो इसके परिणाम स्वरूप हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने और पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया। देखिए जब यह विद्रोह हुआ जहाँ पे जनजातियों का दमन हुआ तो उसके बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।
है ना। देखिए, उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। विवश होकर पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने फिर से मेजर रफसेज, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उससे सहायता मांगी। तो रफसेज ने क्या किया? रफसेज ने 1821 ईस्वी में रफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों पर नियंत्रित करने हेतु भेजा। किसने भेजा? तो मेजर रफसेज। किसने भेजा? तो मेजर रफसेज ने भेजा। किसके नेतृत्व में? तो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। और कब? तो 1821 ईस्वी में। एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका एकमात्र हो लोगों ने सामना किया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी बहुत ही मजबूत थे, है ना। तो हो लोगों ने सामना किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और राजा और जमींदार को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ठीक है, जब हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की तो प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। कितना? तो प्रति हल 8 आना। बाद में फिर से हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और 1831-32 ईस्वी के कोल विद्रोह, ठीक है, 1831-32 ईस्वी में हो विद्रोह के बाद आपका कोल विद्रोह हुआ। तो उसमें ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, है ना। इसमें ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इस तरह से हो विद्रोह समाप्त हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने हो विद्रोह के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग कोल विद्रोह के बारे में जानेंगे। और देखिए, मैं रेगुलर, है ना, झारखंड करंट अफेयर्स के क्लास को देखने के लिए, झारखंड सामान्य ज्ञान के क्लास को देखने के लिए, साइंस के क्लास को देखने के लिए, तो सभी जो कि आपका JSSC CGL के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उस क्लास को मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में डालूंगा। आप लोग हमारे चैनल को आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स, देखिए, कमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं और भी कुछ बेहतरीन होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।